ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। कौन सा एक गीत है? मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोह नूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं, चाहे वो देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे कहीं भी है। सारे बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। एक साथ सभी बच्चों को बुलाया जाए तो सभी एक साथ बैठ नहीं सकते। लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। हजारों आए सभी समाये, प्रभु का दिल है बड़ा विमल। तो बाप दादा का दिल तख्त बहुत विशाल है, सभी आकर के समा जाते हैं। सभी की यादगार और स्नेह भरे अधिकार के उलयने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। इतना कौन प्यार करेगा? पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जिसके बाद कोई गिनती भी नहीं होती है। कितना प्यार करेगा कौन? बच्चे अधिकार से कहते हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। आज भी देते हैं बाबा पालना साकार की। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो बच्चों को भी क्या करना है? अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना? भगवान का इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा को हर्ष है, मेजॉरिटी बच्चों के अंदर उमंग उत्साह ज़्यादा है, अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण ही करना है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? अपने दिल से पूछे। समय की परिस्थितियों के प्रमाण
स्वयं की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, अभी भरपूर नहीं किया, लास्ट में क्या होगा? चारों तरफ इतना हाहाकार होगा, हर कोई तुमको अपनी परिस्थिति सुनाएगा, परिस्थिति दूर कराने का पुरुषार्थ करेगा, तो तुम भरपूर होंगे तो दूसरों की परिस्थिति को समाप्त कर सकते हो। स्वयं की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है। बताओ, बाप दादा से प्यार करना सहज है कि कठिन है? सहज है। और सब करते हैं, और सब करते भी हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। सब प्यार करते भी हैं, प्यार करना अति आवश्यक भी है, सहज भी है, करते भी हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा के समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखने चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलता है। बाप समान बनने में भी कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन क्या है? बेहद का वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तुमसे तपस्या हो नहीं सकती। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। समय प्रमाण प्यारे भी बने और सेकंड में न्यारे भी बन जाए, तब कहेंगे बेहद के बैरागी। ऐसे नहीं, प्यारे बनने में भी समय लगे और न्यारे बनने में भी समय लगे। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं। प्यारे बनने में तो होशियार है, लेकिन न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। सारे जग से न्यारे और प्रभु के प्यारे, तो न्यारे बनने में ही किनारा छोड़ना है। किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य व्रति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। छोड़ने की जब बारी आती है तो लंबा क्वेश्चन लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। स्वयं की भी बैटरी चार्ज करने में और दूसरों की भी बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य व्रति की अति आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान समय में किसकी ज़रूरत है? बेहद की वैराग्य व्रति की ज़रूरत है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। क्या है? एक शब्द का पाठ पक्का करो। सिर्फ एक ही शब्द का पाठ पक्का करना है। वो कौन सा शब्द है? बाबा ने कहा 2-3 लिखना मुश्किल होता है। 2-3 लिखना
मुश्किल होता 2 लिखना भी टेढ़ा, 3 लिखना भी, लेकिन 1 लिखना बिल्कुल सहज। 1 लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक का बनना। जिसको बाप दादा एको नामी कहते हैं और कोई याद ना आए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, कोई भी साधन आकर्षित ना करे। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, जब चाहे तब लग जाए। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। ऐसे नहीं आज तो 4 घंटा योग किया, 6 घंटे किया और कल 1 घंटा भी नहीं रहा। तपस्या माना सदा स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। एक एक श्वास, एक एक संकल्प अनमोल है, तो एक एक संकल्प को बचाना, एक एक श्वास को बचाना। अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो 1 का पाठ पक्का हुआ ना है ना। 1 का पाठ मुश्किल है, बात सहज है। बाबा पूछ रहे 1 का पाठ मुश्किल है या सहज है? तो सहज है तो सहज। 1 का पाठ है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बाबा का 1 है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो। तुमसे ज़्यादा भाग्यवान और कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत भाग्यवान हो। अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। दुनिया वालों को समय कराएगा और वो समय मजबूरी से करेंगे, समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, बस थोड़ा किया, तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। शिव बाबा आया है सृष्टि पर संपूर्ण बनाने के लिए, तो मजबूरी से संपूर्ण बनना ही पड़ेगा। मजबूरी से बने तो क्या फ़ायदा? कोई बच्चा 4 साल में पास हुआ, फिर नंबर अच्छे ले आया, तो क्या फ़ायदा? तो बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है, मजबूरी या खुशी खुशी? क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे या मजबूरी से करेंगे? मोहब्बत से किया तो मौज ही मौज है, मजबूरी से किया तो। बाबा ने कहा बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, क्या क्या किनारे पर है। तो बाबा ने कहा ऐसे तो जानने में होशियार हो। रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज़ की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं, 1 सेकंड में देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र सुतई कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। बाप दादा देखते भी हैं, बाबा ने कहा, लेकिन नहीं भी देखते। दोनों बात हैं, देखते भी नहीं देखते। जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते।
जो आवश्यक नहीं, बाप दादा उसको देखते नहीं। ना जानते हैं, खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं। बाप दादा बच्चों के खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं। वह फिर बाबा ने कहा कभी सुनाएंगे, क्या क्या खेल करते हैं बच्चे, बाप दादा वह फिर कभी सुनाएंगे। तपस्या करना बेहद की वैराग्य व्रति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है कि सहज है? सहज है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। बाबा ने कहा मिलने का चांस मिला तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं। तो टीचर क्या करेंगी? वैराग्य व्रति धारण करेंगी ना। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो टीचर्स क्या करेंगी? बेहद की वैराग्य व्रति धारण करेंगी। किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। तो बाबा ने कहा क्या उस समय कहेंगी करना तो चाहते लेकिन कैसे करें? करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखिए और मदद बाप की सदा है ही। हिम्मते बच्चे मदद बाप, तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे तब तो। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा? बाबा ने कहा पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो, आधा अधूरा नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अन्यन आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियाँ हैं। वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा 13/12/2009 में। 13/12/90।
अच्छा है जाना तो सबको है ही, एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर। अभी जिज्ञासियों का क्या होगा, मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। कहीं से तुम मकान खाली करके आओगे तो हिसाब किताब चुकतू करके तभी तो आना पड़ेगा। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी, सबको अच्छा लगा ना। ऐसे जाना अच्छा है ना। तो आप भी एवर रेडी हो जाना है, आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। नंबर 1, दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदाई महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। स्थान अच्छा है लेकिन स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए, तो स्थान के साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, प्रैक्टिकल करने वाले बहुत कम हैं। तो बाबा ने कहा सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। ये रूहानी नशा माया के नशे से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी के साधन है, सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। ऐसे नशे में रहते हो या थोड़ा थोड़ा माया अपनी तरफ आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाएगा, नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे, समझदार और धोखा खा लिया। बेसमझ कोई तो बात अलग है, लेकिन समझदार होकर के भी धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना। तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? कोई ने आह्वान किया कि मेरे घर में, मेरे पास दुख आए, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? धोखा को कोई खाना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे। उनका ऐसे हो या देखते हो, पहला वो करे तब मैं करूं। ये नहीं करते हो, करते तो हम कैसे करेंगे? वो नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, श्रीमत का पालन करने में पहले मैं। दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं। नहीं, जो करेगा वो पाएगा। बदलेंगे तकदीर विश्व की, परम पिता की हम संतान। तो सारे विश्व की तकदीर को तब बदलेंगे जब पहले मैं बदलूं, तब वो बदले। बाबा ने कहा करेगा वो पाएगा, और कितना पाएंगे? एक का पदम गुड़ा। करेगा वो पाएगा, वो भी कितना? एक का पदम गुड़ा। तो करने में मज़ा है ना। एक करो और पदम पाओ। अभी तो इस दुनिया में कोई कह दे कि 100 रुपये के बदले 1000 पाओ, तो कितनी बार 100 रुपये देने के लिए चले आएंगे। यहाँ तो बाबा कहते एक करो और पदम पाओ।
इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के बस होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, और ये मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है। समय लगता है, अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पल्ला हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाएं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले हो तो उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभवी हो गए हो। कोई डरने वाले हो, क्या होगा कैसे होगा नहीं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, नंबर 2, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजधानी में महाराष्ट्र न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। बाबा कहते इस समय सभी मधुबन निवासी हो, ना महाराष्ट्र के हो, ना कहीं MP के हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे कर सकेंगे। इसलिए सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हो। बाकी तो बाबा ने कहा सभी मधुबन वासी हैं। बाबा कहते इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। चाहे ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। शुभ भावना ही रखना हमको सिखा रहे हैं। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो। बाबा ने कहा सब वाणी से ही नहीं बदलते, चाहे पक्का रावड़ी क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं ना, हमारे संबंधी पक्के रावड़े बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते वाले ही। गाली कैसे देते, ब्रह्मा कुमारी कह करके, तो गाली भी दे रहे तो ब्रह्मा तो कह रहे हैं ना। बाबा ने कहा फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलहना देंगे। हम तो बेसमझते, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते हैं।
फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तुमसे तो कोई एक ना ज्ञान सुने तो तुरंत कहने लग जाएंगे अब मैं कभी नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो तो ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस कर रह गई है? देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूँ, ऐसा नहीं, सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण, यथार्थ याद का अर्थ सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम भी नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। बाबा ने कहा तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए कर्म को बदलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।